अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेडली स्टोरीज विद असद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जैसा कि टाइटल और थंबनेल्स में आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। आज की स्टोरी ट्रक ड्राइवर के बारे में है। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शर्त यह है कि ये स्टोरी आपको लास्ट तक बगैर स्किप किए देखनी होगी, तभी आप इस स्टोरी को इमेजिन कर पाएंगे कि मैं इस जगह मौजूद हूँ। तो जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा लें और अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लें। सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र आता है तो ये अपनी बातें सुनने के लिए बहुत ही शौक से करीब आ जाती हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने रेकॉर्ड से ली है, जहाँ पर लोग अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। एक बंदा बनौर है जिसने स्टोरी शेयर की थी। ये स्टोरी इन्होंने मुझे इंग्लिश में शेयर की थी, लेकिन मैंने इसे ट्रांसलेट किया और जितना अच्छा से हो सके इस स्टोरी को नरेट करूँगा। मेरा नाम बनौर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैक्सिको के करीब फॉरेस्ट पड़ते हैं, जहाँ किसी ने बताया कि कई लड़कियाँ वेरान रोड पे लिफ्ट मांगने के बहाने ट्रक को रोक लेती हैं। फिर जब कोई ट्रक ड्राइवर लिफ्ट देने के लिए रुकता है तो साथ ही में पास झाड़ियों से उसके साथ ही आकर ट्रक को लूट लेते हैं। मैं एक ट्रायल ट्रक चलाता हूँ। मुझे शिपमेंट मिली थी कि मुझे भी उस मैक्सिको के रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाना था। मैंने जब मैप देखा तो मेरा दिल खौफ से बैठ गया कि ये वही रास्ता है जो उस रास्ते का टाइम पड़ रहा था, वो भी रात का था, यानी कि मुझे रात को वहाँ से गुजरना था। मैं अपने साथ एक डंडा जो कि लकड़ी का था वो मैं रखता था कि अपनी सेफ्टी के लिए। बहरहाल मैंने सफ़र स्टार्ट कर दिया और मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। कोई 12 घंटे का सफ़र करने के बाद अब हल्की हल्की शाम होने लगी। मैं बहुत करीब था उस रास्ते के। वो रास्ता पहाड़ों के दरमियान से होते हुए जा रहा था। वहाँ ट्रक की स्पीड भी हल्की हो जाती है। वहाँ हल्की हल्की फॉग थी और मैं जैसे ही पहाड़ों वाले उस रास्ते पर चलना शुरू हुआ, फॉग की शिद्दत और बढ़ गई। मैंने ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा ही कम कर दी थी। अब मुझे बड़ी मुश्किल से 10 फीट ही आगे नज़र आ रहा। मैंने फॉग लाइट ऑन कर दी। मौसम भी मेरी फेवर में नहीं था। अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ से गुज़र रहा था और मेरे दिल में डर सा बैठ गया था, क्योंकि वहाँ नॉर्मल ट्रैफिक नहीं होती थी। रोड बिल्कुल वीरान था। अब मुझे यहाँ के वीराने से भी खौफ आ रहा था। दूसरा, जो मैंने यहाँ के बारे में दूसरे से सुना था कि यहाँ लूट मार वाला सीन हो जाता है, और मुझे डर था कि ये मेरे साथ ही ना हो जाए। और मैं चलता रहा। अचानक एकदम मेरे सामने साइड पर एक लड़की दिखाई दी और वो मुझे ट्रक रोकने का इशारा करती है। मैं ट्रक नहीं रोकता और मैं बहुत पैनिक हो जाता हूँ और मैं ट्रक की स्पीड तेज़ कर देता हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। साइड वाले शीशे से मुझे फॉग की वजह से ट्रक के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, ये सोच कर कि जो उसके साथी होंगे वो मेरे पास किसी भी वक्त आ सकते, जो हो सकता है कि उनके पास कोई गाड़ी या बाइक हो। तो मेरे ट्रक की इतनी स्पीड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं चलता रहा। अब मेरी सांस और मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी थी कि अचानक मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे ट्रक का बैलेंस आउट हो चुका है। मैंने ट्रक आहिस्ता किया और मैंने दूसरे ही पल ये रियलाइज़ किया कि ना कि एक टायर बल्कि मेरे ट्रक के दोनों अगले टायर्स पंचर हो चुके हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ज़िंदगी ने मेरे साथ अजीब मजाक किया है। लड़की वाली ट्रिक तो काम नहीं की, लेकिन किसी ने वहाँ कील बिछाई हुई थी कि अगर लड़की वाली ट्रिक नाकाम हो गई तो काफ़ी फासले पर कील बिछाई दी। ये तो कामयाब हो गई। अब मैं ट्रक के अंदर अपने कैबिन में था, बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी लगाता हूँ कि थोड़ी देर तक वो लोग आते ही होंगे और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और मैं जाकर कहीं छुप जाता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं अपने
कैबिन से नीचे उतरता हूँ और ट्रक का चक्कर लगाता हूँ। देखता हूँ कि आगे वाले दोनों टायर और पीछे वाला एक टायर बहुत बुरी तरह से पंचर हुआ है। मैं अपनी ज़रूरत का सामान निकालता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। मैं करीब ही झाड़ियों में जाकर छुप जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कब वो आएं और अपना काम करें। मैं एक बेबसी के आलम में था। मैं 15 से 20 मिनट के बाद देखता हूँ कि एक कार जो कि फॉग में उसकी लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी, वो कार मेरे ट्रक के पास आकर रुक जाती है। उसमें से 3 लड़के और एक लड़की निकलते हैं। वो मेरे ट्रक के पास आ जाते हैं और उनमें से एक मेरे ट्रक के केबिन में जाता है और उसमें से पीछे वाले केबिन की चाबियाँ ढूंढने लगता है। जब उसको चाबियाँ नहीं मिलती तो वो केबिन में खड़ा होकर झाड़ियों की तरफ देखता है जहाँ मैं बैठा हुआ था। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम छुप जाओगे और हम ये ट्रक नहीं ले जा सकते? अब तुम देखो तमाशा। इतनी सी बात करने पर उसके दोस्त जो कि नीचे खड़े हुए थे ज़ोर ज़ोर से उसे कहने लगते हैं, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, जैसे कि वो बहुत डर गए हों किसी वजह से। और वो जल्दी से कार में बैठे और निकल गए। मैं बैठा सारा मंजर देख रहा था। मैं बहुत हैरान था कि वो क्यों चले गए। उनके जाने के बाद वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था और अचानक ही जानवरों की आवाज़ें आने लग गईं और ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास चलता हुआ आ रहा है। फॉग की वजह से देखना मुश्किल था और हर तरफ अजीब सी जानवरों की आवाज़ें थीं। मैं उठा, फ़ौरन अपने केबिन की तरफ गया और केबिन में जाकर बैठ गया। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी केबिन की और बैठ गया और मैंने जो कर्टेन होते हैं पर्दे वो मैंने केबिन के वो मैंने लगा लिए ताकि कोई अंदर वाला। मैं केबिन के अंदर जाकर बैठ गया और लाइट्स ऑफ कर ली। अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चलता हुआ ट्रक के पास आ रहा है। मैं बहुत डर गया था और ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ट्रक के करीब आ गया है और पीछे वाले केबिन के पास आ गया। मेरे दिल ही दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे और अचानक से एक ऐसी आवाज़ पीछे से आती है जैसे कोई अपने नाखून पीछे वाले केबिन पर मार रहा हो, वो भी ज़ोर ज़ोर से। उफ मेरे खुदाया, इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि मैं आपको भाई क्या ही बताऊं। मैं केबिन के अंदर आंखें खोल कर लेटा रहा और ये सोचता रहा कि यहाँ से कैसे निकलूं। मुझे यूँ लगा कि जैसे वो कंटेनर के दूसरी साइड पर है और मैंने दूसरा डोर ओपन किया और मैं नीचे उतर कर भागना शुरू कर दिया और मैं तेज़ तेज़ भागने लग गया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा है। मुझे उसके कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। रोड से नीचे उतरा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो रोड बताता चलूँ कि वो रोड घूम कर नीचे उतर रहा था। मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था और मेरे पीछे कदमों की आवाज़ें मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई तेज़ी से मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहा हो। और मुझे सामने एक रोशनी दिखाई दी जो कि घर के अंदर से आ रही थी और जैसे ही मैंने उन रोशनी को देखा और मैंने ये महसूस किया कि जो मुझे पीछे से भागने की आवाज़ आ रही थी वो बंद हो चुकी हैं। तो मैं जैसे ही घर की तरफ पहुंचा तो जो कार मेरे ट्रक के पास आई थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैंने उसकी विंडो से देखा तो वो जो 4 लोग आए थे वो वहीं पे थे और वो बहुत बुरी हालत में थे और उनके हाथ पाँव बंधे हुए थे, उनके मुंह भी बंधे हुए थे और एक काले लिबास में वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसका मुंह ढका हुआ था हुडी से, जैसे उसने कोई हुडी पहनी हो। वो उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागता भागता रोड पर आ गया। मैंने ढाल हो गया था और मैं वहाँ पे किनारे पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। मैंने उनको हाथ किया और वो रुक गए। मैंने कहा कि मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले चलो। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई और उन्होंने अपने बंदे साथ लिए और मुझे साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले गए। मुझे घर नहीं मिल रहा था लेकिन हमने कैसे भी करके वो घर ढूंढ लिया। लेकिन आपको बताता चलूँ तो वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी और ना ही वो 4 लोग थे और जो शख्स काले लिबास में था वो भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने पुलिस वालों को यकीन दिलाने के लिए कहा भी तो मैंने वो देखे हैं, मैंने वो गाड़ी भी देखी है, लेकिन वो मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। असल भाई ये मेरा ज़िंदगी का एक सीन था
جو میرے ساتھ ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے چینل پہ یہ میری اسٹوری نریٹ کریں گے. اللہ حافظ. تو کیسی لگی آپ کو میری اسٹوری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں. اللہ حافظ.